Hello everyone. Welcome to this lecture number 22 on यूनिट नंबर 5. इसमें बेसिकली हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन है कि वो डेटा को इस तरह से एक्यूमुलेट करे कि हमारे पास वर्ष भर के लिए जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको स्टेटस ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल टर्म्स में हम बता सके. So we can say that the primary function of accounting is to accumulate accounting data in a manner that the amount of profit made or loss suffered during a period can be determined along with the status of business in financial terms. Okay. और इसके लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है उसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं. ठीक है. और फाइनल अकाउंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जा सकता है. Statement prepared for this purpose are called final accounts, and final accounts are also termed as financial statements. So preparation of final accounts जो होती है वो लास्ट फेज होता है एक्चुअली में इन अकाउंटिंग प्रोसेस. वो स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट से इन बुक ऑफ अकाउंट्स से लेकर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तक. ठीक है. सो वी कैन से preparation of final accounts is the last phase of the accounting process. The process of accounting starts from recording of the source documents in books of accounts to preparation of trial balance has already been discussed. Okay. और फाइनल अकाउंट जो है हमारे उसको हम दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज़ के लिए और मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज़ के लिए. तो जब भी हम बात करें नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज़ के लिए एंटिटीज़ की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ओके. while the final accounts of manufacturing entities include manufacturing account, trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay. So preparation of final accounts of financial statement of non-manufacturing entities or sole proprietary is mainly divided into two parts. ठीक है. That is income statement, that is trading and loss account, and position statement, that is balance sheet. So basically एक बार एक ऊपर से इसका डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं. ठीक है. इसको इनकम स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं. So trading and profit and loss account are prepared to find out the profit or loss of a certain period. They are also called as income statement. Okay. और बैलेंस शीट जो होती है वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. सो द बैलेंस शीट पोर्ट्रेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोजीशन स्टेटमेंट. तो ये दोनों स्टेटमेंट किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट्स को दर्शाती है. इसके लिए कलेक्टिवली इसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कह सकते हैं. सो दीज टू स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आर प्रिपेयर्ड टू गिव द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस. दैट इज व्हाई बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिगर्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है. हम इसको थोड़ा और विस्तार में देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में जो है वो नेट प्रॉफिट को डिस्क्लोज करती है आफ्टर एडजस्टिंग फ्रॉम द इनकम अर्न ड्यूरिंग अ ईयर. जितना भी एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है, जो भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड और उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आते हैं, डिटेल्ड किए जाते हैं. सो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनकम स्टेटमेंट का इज टू प्रेजेंट डिटेल्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ profit or loss. Okay. That you can see over here, the income statement discloses net profit of business after adjusting from the income earned during the year, all the expenditure business incurred in that year, various items of income and expenditure which arose during the accounting period. ठीक है. जितना भी हमारा इनकम हुआ है और एक्सपेंडिचर हुआ है उन सबको एक पर्टिकुलर पीरियड में जब डिटेल किया जाता है तो उसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं. ठीक है. सो इनकम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज टू प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द प्रॉफिट और लॉस.
So income statement is subdivided into following two parts for a non-manufacturing concern sole proprietor. That is trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे फर्म्स है जिनका मेन बिजनेस होता है बाइंग एंड सेलिंग का, तो उससे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फर्स्ट ये इंक्लूड करेगी जो भी गुड गोदाम से लेके फाइनली सेल के लिए जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है वो सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेगी. सो इन ट्रेडिंग फर्म whose main business is of buying and selling, direct expenses will include all those expenses which are incurred for bringing the goods to the godown of the firm and for making them ready for sale, जैसे cartage paid on purchases, custom duty, etc. और manufacturing firm में क्या होता है, it will include expenses related to production activity जैसे कि wages, power, fuel और all the expenses. ठीक है. In manufacturing firm, direct expenses will include expenses related to production activity. Also, example, wages, power and fuel, and rent of factory premises, etc. Transfer to this debit side. So, therefore, all the expenses or losses which have not been debited to the trading account or are debited to profit and loss account, and all the income and gains besides that are credited to profit and loss account. तो जितने भी expenses होते हैं, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा मतलब पैसा जा रहा है यानी कि डेबिट हो रहा है. ओके. सो ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस विच हैव नॉट बीन डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट आर डेबिटेड टू द P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो एन इनकम्स एंड गेन्स. जितने भी इनकम और गेन होते हैं उसका क्या मतलब है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो आ रहा है मतलब क्रेडिट इज व्हाट कम्स इन एंड डेबिट इज व्हाट गोज आउट. सो एंड एन इनकम and gains beside the sales are credited to profit and loss account. The difference और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है between the two accounts represents या तो नेट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नेट लॉस को रिप्रेजेंट करेगा. So the difference of the two sides of this accounts represents net profit or net loss. So if the total of the credit side exceeds the total of the debit sides, अगर हमारे पास में क्रेडिट इंक्रीज हुआ है यानी कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है और कम जा रहा है, so उस टाइम पे हम कह सकते हैं वी हैव नेट प्रॉफिट. टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, डिफरेंस विल रिप्रेजेंट द नेट प्रॉफिट. उसी की रिवर्स सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, नेट लॉस. सो जितना भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से कैपिटल अकाउंट होता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर पे. सो नेट प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल एंड नेट लॉस डिक्रीजेज द कैपिटल. इट इज बट ऑब्वियस कि अगर हमारा प्रॉफिट हो गया ज़्यादा तो वो इंक्रीज करेगा कैपिटल को, और प्रॉफिट कम हुआ तो दैट विल डिक्रीज द कैपिटल. ओके. सेकेंडली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बताया जाता है कि हम उसमें से नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके किसी भी बिजनेस से. ओके. For a given accounting period, it is started with the balance from the trading account. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट होता है, that is calculating gross profit or gross loss. Gross profit is transferred to credit side and gross loss is to the debit side. So इस तरह से एक फॉर्मेट होता है of trading and profit loss and account. ठीक है. So trading and profit and loss account for the year ending. So एक particular होगा जैसे to opening stock amount, to purchases, less purchase returns, goods withdrawn for the personal use, गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्री सैंपल्स. ठीक है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज अकाउंट, अकाउंट इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंसेस अकाउंट. सो बेसिकली जितने भी मेरे डेबिट और क्रेडिट चीज़ें हुई हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, इनकम आई है, वो सारी इस पर्टिकुलर में आ गई और यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा. ठीक है. देन बाय सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, बाय ग्रॉस, यहाँ से जितना आया वो अमाउंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा. तो इस तरह से हम ट्रेडिंग, एक तरफ में प्रॉफिट एंड लॉस और एक तरफ में ट्रेडिंग का अकाउंट करते हैं. ओके. थैंक यू वेरी मच.